हेलो बच्चों, आज हम आपको बताएंगे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, जो कि हमारे लिए पाइथागोरस रीति यूनान के प्रसिद्ध गणितज्ञ पाइथागोरस ने एक थ्योरम दी थी। इसमें क्या है कि बताएंगे एक त्रिभुज होता है, जो हमारा ट्रायंगल होता है, उसके कर्ण का वर्ग, ये है हमारा कर्ण। ये त्रिभुज है हमारा ए बी सी। इसके कर्ण, ये कर्ण है अपना, कर्ण के बराबर शेष दो भुजाओं के वर्ग, दो भुजाओं का वर्गों के योग के बराबर होता है। ये अपना कर्ण है। तो इसमें हमको सिद्ध करना है ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये हमको सिद्ध करना है इसमें। तो हम आपको बताएंगे इसके बारे में, आगे चलते हैं चलो। और इससे पहले आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कॉम्बो स्टडी पर। तो हम बताएंगे इसमें ये कथन है अपना, ये आरबीआईसी बोर्ड की हिंदी मीडियम की 10th क्लास की प्रश्नावली है। इसमें 6.8 पाइथागोरस थ्योरम है, इसको उसको सिद्ध करने वाले हैं हम। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है हमारा, इसमें हमको बताएगा एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग। एक समकोण त्रिभुज, जैसे समकोण त्रिभुज क्या होता है, इसमें एक भी कोई सा भी कोण अपना समकोण होना चाहिए। समकोण क्या होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, तो 90 डिग्री है ना। ये अपना ए बी और सी है ना, ये अपना ये कर्ण है, इसको रिप्रेजेंट करना है। इनको बताना है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए सी स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे लिए दिया गया है, क्या दिया गया है हमारे लिए, दिया गया है हमारे लिए दिया गया है इसमें ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ये पूरा त्रिभुज है हमारे लिए। त्रिभुज को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे बच्चों, ए बी सी त्रिभुज है ना। ए बी सी त्रिभुज में, इस त्रिभुज में जो हमारा 90 डिग्री का कोण है, कौन सा कोण है, सी। ये अपना 90 डिग्री का कोण है ना ये। तो इसमें एबीसी त्रिभुज, एबीसी में हम बताएंगे, आपको बताने वाले हैं इसमें क्या है। हमको दिया गया है इसमें ए बी सी त्रिभुज है, इसमें क्या दिया गया हमको, सिर्फ 90 डिग्री बताया गया। एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में एक कोई सा भी कोण 90 डिग्री का हो सकता है, एनी। ये अपना कोण को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। ये कोण कौन सा है, कोण अपना बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। इसको मतलब बी दिया गया। अब इसको रचना करनी है हमको, और रचना में हमको क्या करना है, इसमें लगाना है यार। ए बी सी त्रिभुज है और 90 डिग्री दिया गया, इसमें तो बिल्कुल सिद्ध कर नहीं सकते, क्योंकि इसको कर्ण का लंब दो त्रिभुज के बराबर शीर्ष के योग के बराबर बताया गया है। तो हमको कैसे सिद्ध करना है, इसमें रचना करने वाले। इसमें क्या है कि कर्ण पे एक लंब डाला जाता है। हम इसको कर्ण, ये अपना ए सी कर्ण है ना, इस पे एक लंब डालते हैं यहाँ पे, और ये हमारा बन गया समकोण, ठीक है। समकोण कर्ण पे कोई भी लंब डालेंगे 90 डिग्री से, तो वो समकोण ही बनेगा। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से, ओके। ये 90 डिग्री बनेगा, हमने एक कर्ण डाल दिया। अब कर्ण क्या है, अपना लंब कहां पे डाला है हमने डाला है बी डी लंब। कौन सा लंब डाला हमने, बी डी, क्योंकि हमारा ये देखो बी डी लंब की रेखा जो है किससे रिप्रेजेंट हो रही है, डी से। तो हम कहां से डाला हमने, बी से। बी डी स्टार्ट, बी से लंब को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों ऐसे। अब कहां पे डाला है हमने लंब डाला है ना कहीं पे, तो कहां पे डाला है, ए सी पे हमने लंब डाला है। ए सी मतलब बी डी पे हमने समकोण त्रिभुज में बी डी लंब डाला है, कहां पे, ए सी पे, मतलब कर्ण पे लंब डाला है ना। तो ठीक है, आगे करने है हमको। अब हमको इसमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब हमको क्या सिद्ध करना है इसमें सिद्ध करना है, ये कर्ण है, मतलब एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग। ये कर्ण है अपना एसी, क्या है ना, एसी। कर्ण का वर्ग एसी स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। शेष दो भुजा कौन सी बची अपनी, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए बी वर्ग है स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मतलब ए सी कर्ण जो अपना ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर होता है ना। मतलब शेष दो भुजा जो बचती है ना, कर्ण होता है अपना, कर्ण के बच्ची कुछ दो भुजाएं हैं उसके, वो क्या है कि कर्ण के वर्ग के शेष दो भुजाएं उसके बराबर ही होती हैं।
हमको सिद्ध करना ही है ए सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम करते हैं उपपत्ति। उपपत्ति कैसे करेंगे, इसमें हमको देंगे, पहले चलो त्रिभुज लेते हैं ना, दो त्रिभुज बन गए हमारे पास, लंब डाला हमने ए डी बी और डी बी सी, अपने पास दो त्रिभुज हैं, तो हम उपपत्ति करते हैं। इसमें उपपत्ति बोलते हैं सॉल्यूशन, मतलब इसमें क्या क्या किया है हमने, अपनी तरफ से क्या क्या लगाया, मतलब देख के इसमें से बना के क्या क्या सोल्व किया गया हमने। ठीक है, इसमें उपपत्ति करते हैं। उपपत्ति में हम करेंगे पहले, सबसे पहले त्रिभुज लेंगे, ये वाला त्रिभुज लेंगे ए डी बी। ओके, ए डी बी त्रिभुज लेंगे और दूसरा लेंगे सबसे बड़ा वाला ए बी सी, मतलब ए डी बी ये त्रिभुज है और दूसरा फिर ये त्रिभुज ले लेंगे पूरा का पूरा ए बी सी। ठीक है, हमने ले लिया ए बी सी त्रिभुज। अब इन दोनों में हम चलेंगे। ठीक है, त्रिभुज ए डी बी और ए बी सी, ये एक तो हमने ये त्रिभुज ले लिया, इसको मत देखो, एक हमने ये ऊपर वाला ले लिया ए डी बी, और एक ले लिया हमने पूरा ये ए बी सी पूरा त्रिभुज ले लिया हमने। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम, अब त्रिभुज में ए डी बी त्रिभुज समानुपात होगा ए बी सी के। देखो मैं बताता हूं आपको, जैसे त्रिभुज ए डी बी समानुपात होता है त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, त्रिभुज ए डी बी समानुपात होता है ए बी सी के। तो इसमें क्यों होता है समानुपात पता है, 6.7 जो प्रमेय है अपनी 10th क्लास में पाइथागोरस की ही है, वो भी भाग। तो उसमें क्या होता है, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज समकोण त्रिभुज के समरूप होते हैं। मतलब जैसे कोई भी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष कौन सा अपना बी है ना पॉइंट, मतलब बी से कर्ण पर लंब डाला जाएगा, अपने कर्ण पर लंब डाल दिया। ठीक है, तो बचे शेष दो त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं, संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं, बराबर। जैसे हमने समकोण से लंब डाल दिया, जैसे मान लो ये हमारा एक सर्कल है, हमने क्रॉस किया है ना, ये इसका केंद्र है, हमने केंद्र से दोनों तरफ लाइन खींच दी, तो ये दो भागों में बट गया, तो ये समरूप है ना, बराबर। सर्कल गोल ही तो होता है। अब हम बीच में से इसको काट देंगे, दो मतलब बराबर इससे होंगे। जैसे मान लो ये दो मार्कर है अपनी, ये तो एक मान के चलो, हमने टेप से चिपका के, ये आपको कितना दिख रहा है, एक है ना, हमने ये अलग अलग कर दिए, इसमें से दो कर्ण डाल दिए हमने, मतलब कि अलग अलग कर दिए, तो ये हो गए दो, बराबर ही तो है ना, ये आधा आधा ही तो काटेंगे हम, हाफ ही तो करते हैं, हाफ ही पर है ना, तो उसमें ये समरूप हो गए। ठीक है, तो इसके बाद अपना इस त्रिभुज में क्या करेंगे हम, जैसे डीसी त्रिभुज एडीबी समरूप है एबीसी के, है ना, तो इसमें हम लेंगे अतः ये इसमें क्या करते हैं, भुजाएं समानुपात होती हैं इसमें, एडीबी है ना, एडीबी त्रिभुज है एडीबी, इसमें ए है, ये अपना पॉइंट है एक है ना, इससे समानुपात हो जाएगा। जो एक छोर से दो बंदे निकलेंगे एक जगह से, मतलब एक में निकलूं इधर, एक राइट में निकलेगा, एक में उससे 45 डिग्री के एंगल में निकलेगा, तो समानुपात है, तो निकलेंगे यहाँ से, तो आगे जाके वो कहीं पे भी जाए समानुपात निकलेंगे हमारे साथ। तो एडी प्लस एबी क्या होता है, समानुपात होते हैं, दोनों भुजाएं समानुपात होती हैं। तो इसमें त्रिभुज में से एडी ये है ना अपना एडी, हम एंगल ए दे रहे हैं अभी, एडी बाई ए बी, दूसरे एबीसी त्रिभुज में ए बीसी में ए बी आ गया, ये समानुपात है। मतलब दोनों त्रिभुजों में जो समानुपात भुजाएं बन रही हैं वो दोनों को लेंगे हम, इस त्रिभुज में दो बन रही हैं दो लेंगे। अब आ जाते हैं बड़े वाले त्रिभुज में एबीसी में ना, इक्वल टू, इसमें क्या करते हैं हम, बड़े वाले में अपना दोनों त्रिभुजों कौन से भुजा समान, ए बी, ये इसमें भी है और इसमें भी है, कौन से में नहीं है, इसमें दूसरे वाले त्रिभुज में। ठीक है, ए बी और बी सी बड़े वाले में ये समरूप है, चाहिए हमको, यही होता है 90 डिग्री समकोण है, उससे जा रहा है, तो बी सी प्लस ए बी लेंगे हम, इसमें ले लेंगे ए बी बाई ए सी। अब इसको आगे क्या करते हैं हम, जैसे इसका गुणनखंड कर देते हैं, वज्र गुणांकन बोलते हैं इसको। ठीक है, अब ए डी का ए सी से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास ए डी इंटू
ए सी इक्वल टू लेके हम ए बी का ए बी में करेंगे गुणा, क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर आ गया बना। तो हमारा ये बन गया पहला समीकरण। ओके, एक समीकरण नंबर 1 बन गया हमारा। तो इसके बाद क्या करते हैं हम, चलो दूसरे त्रिभुज में चलते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद ये लाइनिंग है, इसके आगे मतलब ये बोर्ड खत्म हो गया हमारा, तो आगे लेंगे इसमें, ठीक है बच्चों, समझ लो। तो इसमें क्या है कि त्रिभुज, अब लेंगे हम त्रिभुज, अभी लिया था हमने ऊपर वाला, अब लेंगे नीचे वाला, कौन सा, बीडीसी, ठीक है, बीडीसी त्रिभुज, त्रिभुज बीडीसी व त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज बीडीसी लेंगे, ये बीडीसी और ये बड़ा वाला पूरा का पूरा ले लेंगे, सारा त्रिभुज है और ये बीडीसी अपना, ठीक है, ले लिया हमने। अब इसमें क्या करते हैं, ये तो वही बात आ गई अपनी 6.7 वाली, मतलब एक जो समकोण त्रिभुज में त्रिभुज के कर्ण के शीर्ष से बराबर जो शेष दो भुजा होती है वो क्या होती है, जैसे लंब डालते हैं अपना कर्ण पर लंब डालते हैं समकोण त्रिभुज से समकोण वाले शीर्ष से, तो वो भुजाएं तो समरूपी होती है अपनी। तो क्या करते हैं त्रिभुज बीडीसी समरूप है किसके, त्रिभुज एबीसी। ओके, त्रिभुज एबीसी समरूप है बीडीसी के, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, वही वाला अपना आ गया सिस्टम। इसमें मतलब आमने सामने मतलब दो भुजाएं जो कर्ण से दोनों में समरूप होती हैं, वो भुजाएं समानुपाती भुजाएं जो होती हैं उसको ले लेते हैं हम। तो इसमें से कौन सी समानुपाती भुजाएं हैं बताओ, इसमें से समानुपाती भुजाएं हैं अपनी बीडीसी त्रिभुज लेते हैं। चलो पहले बीडीसी में कौन सी समानुपाती भुजाएं हैं, इसमें समानुपात भुजाएं कौन सी हैं, बीसी डीसी हैं, बीसी बीसी भुजाएं है, ये बीसी भुजाएं और ये डीसी भुजाएं, ये समानुपात है दोनों, है ना, बीसी और डीसी। हम इसको ले लेंगे बीसी बटा, सॉरी आई थिंक आई एम रॉन्ग विद यू। तो इसमें क्या करते हैं, पहले डीसी लेंगे ना, डीसी प्लस में क्या है अपना बीसी, डीसी और बीसी समानुपात है दोनों, एक ही शीर्ष से निकल रही है ना दोनों भुजाएं, तो इसको हम ले लेंगे यहाँ पे डीसी बट्टा बीसी, है ना, इक्वल टू, अब बड़े वाले शीर्ष से ले जाते हैं, बड़े वाले शीर्ष में कौन सी भुजाएं निकल रही हैं, अपनी कौन सी भुजाएं निकल रही हैं, बड़े वाले शीर्ष जो पूरा त्रिभुज लेते हैं, एक ही कोण से लेना हमने दोनों त्रिभुजों में, एक ही कोण से, जैसे उसमें पहले वाले में लिया था एबी लिया था, इसमें बड़े वाले में भी एसी और एबी लिया था हमने, तो इसमें भी ऐसे ही करना है, इसी कोण से लिया हमने। तो ये कोण समरूप है हमारा, दोनों भुजाएं एक ही निकल रही हैं, तो ये कोण भी है, इसे लेंगे हम। कैसे करेंगे ये बताओ, बीसी और एसी, तो एसी से लेंगे, ये बीसी हो गई अपनी, तो ये क्या हो गया अपनी एसी, यहां से लेंगे, यहीं से निकल लेंगे, ये पॉइंट है हमारा, सेंटर पॉइंट बोलते हैं इसको, हमारा पॉइंट है। अब इसका पंचगुणा यहीं पे हम कर देते हैं, तो क्या आता है इसमें निकल के हमारे पास डीसी एसी इंटू कर देंगे, डीसी इंटू एसी हो गया, इक्वल टू बीसी अपना स्क्वायर हो जाता है अपना, जैसे दो को जोड़ेंगे तो दो हो ही जाएंगे, दो आम मेरे पास हैं, दो आम आपके पास हैं, आपके पास से भी मैंने आम ले लिए, वैसे आमों का सीजन तो नहीं चल रहा है, अमरूद लगा लो, जैसे दो अमरूद आपके पास हैं, दो अमरूद मेरे पास है, तो मैंने आपसे दो अमरूद छुड़ा लिए, छीन लिए, मतलब जबरदस्ती से, तो मेरे पास हो गए 4 अमरूद हो गए, उसको कैसे लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर तो लिख सकते हैं ना, उसमें 2 का गुणा 2 से हो गया, स्क्वायर में क्या होता है कि स्क्वायर में दुगना हो जाता है, अपना गुणा करते हैं, इंटू करते हैं स्क्वायर में, तो हो जाता है ऐसे, ठीक है। तो ये अपना समीकरण बन गया 2, अपना 2 समीकरण। अब क्या करते हैं हम, समीकरण 1 को इंटू करते हैं, समीकरण 1 को 2 में जोड़ने पर, राइटिंग में ना, मेरी राइटिंग ऐसी है, वीक है मेरी राइटिंग, क्या है कि मुझे बचपन से लिखने का शौक नहीं था, पढ़ने का पढ़ाने का शौक है बचपन से, लिखने का कोई शौक नहीं, ठीक है। तो इसमें दोनों समीकरण को लेते हैं, 2 समीकरण मेरे पास, पहला ये रहा अपना और दूसरा ये रहा। तो पहले समीकरण में एडी एसी है ना, एडी इंटू एसी जोड़ना है हमको, तो दूसरे समीकरण का भी एक ले लिया, प्लस में बीसी इंटू एसी। अब
इक्वल टू क्या है, इसमें दोनों में इक्वल टू है। हाँ यार बराबर है, BC स्क्वायर AB स्क्वायर हमने ले लिया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आ गया हमारे पास में। तो हमने क्या है इसमें देखते हो आप, जैसे AD इंटू AC प्लस DC इंटू AC हो रहा है ना, तो इसमें कॉमन क्या है अपना, जनरली कॉमन जो बैठ रहा है मतलब दोनों साथ में, जैसे एक बंदे के साथ दो बंदे जा रहे हैं यहाँ से बाइक पे बैठ के, मैं एक बंदे के साथ में निकल जाऊं, फिर वापस आके दूसरे के साथ में भी निकल जाऊं, तीन बंदे थे हम, दो वो अलग अलग थे दोनों बाइक पे, मैं बैठा था उसमें, तो कॉमन तो मैं हुआ ना, दोनों के साथ में बैठ के जा रहा हूँ। तो उसमें क्या है, दो जगह पर आ रही है ये सी, तो हमने ये कॉमन ले लिया, हमने ये बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। इसमें अब ये बचा हमारे पास AD DC, AD अब ये प्लस में साइन है तो हम तो कुछ कर नहीं सकते, इसमें हटा नहीं सकते, हमने DC ले लिया, ठीक है। अब इक्वल टू में हमारा ये है AB स्क्वायर, इसके सामने हमने छेड़खानी करनी नहीं है क्योंकि ये हमारा है, सिद्ध आना है, प्रूव दैट में हमने AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ये हमारा है, तो इसके साथ हमको छेड़खानी करनी नहीं है, जब जरूरत पड़े नहीं निटे उसे तो ला देंगे इसको जबरदस्ती, क्या अपना तो AB स्क्वायर है प्लस BC स्क्वायर आ गया अपना। इसमें क्या करते हैं, अब देखो ये अपना AD है ना, AD प्लस DC, अब ये D पे चलो हम अपनी आकृति की तरफ चलते हैं, फिगर की तरफ। ये क्या है, AD और DC, ये अपना करड़ी तो है ना, AD AD प्लस DC है ना, AD प्लस DC किसके बराबर होता है, जैसे अपना AC है पूरा पूरा कर रहे, अब इसमें से छट के दो बन गए, AD प्लस AC, तो हमको ऐसे भी लिख सकते हैं इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हम दो को क्यों झंझट में पड़े, आप तोड़ेंगे ना उसको, देखेंगे हम, तो उसको बनाते हैं पे हम AC इंटू AC, ये हमको AD DC हमने रिप्रेजेंट कर दिया AC से, क्योंकि बात बराबर ही की है, इसमें कोई चिकचिक माता बच्ची करने की जरूरत ही नहीं है, साफ दिख रहा है हमको। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ना आ गया। अब AC इंटू AC क्या हो जाता है अपना, AC स्क्वायर हो गया, गुणा कर देंगे तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये आ गया अपना आंसर आ गया। आंसर नहीं है, अभी देखते हैं हमको सिद्ध करना, हम क्या प्रूव दैट में क्या हमको निकालना है, उसमें देखते हैं हम, ठीक है। सिद्ध करना हमको क्या निकालना, AC स्क्वायर, ये अपना AC स्क्वायर आ गया है यार, ये तो इक्वल टू है, चलो ठीक है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ये तो पहले से ही है, तो हमको प्रूव दैट हो गया। अपने निकाल दिया AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये सॉल्यूशन हमने कर दिया, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, ये अपनी सॉल्व हो गई पाइथागोरस प्रमेय, आप देख सकते हो इसको, यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर हैं, और ऐसी ही पढ़ाई से रिलेटेड 10th सारी मैथ हम डालेंगे इस पे, 10 से रिलेटेड कुछ भी कमेंट में आप पूछ सकते हो, 24 घंटे आपको जवाब देंगे, रिप्लाई ऑन द वे, जस्ट रिप्लाई मिलेगी आपको, आप क्वेश्चन पूछा जस्ट आपको रिप्लाई मिलेगी पहले से। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में क्लियर कर सकते हैं, और हमारे कॉम्बो स्टेशन को आपने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, किसी को मदद मिलेगी ये समझ में आ रही है, क्योंकि ये क्या है कि अपने मैथ में ऐसी प्रश्नावली है जो माता खाती है, अपना दिमाग आती नहीं समझ में, कि मैं आपसे बता लेता हूँ। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में देखेंगे हम।